दोस्तों, जब पानी में हुई सबसे बड़ी तबाही की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले टाइटैनिक का ही नाम आता है, क्योंकि यह एक ऐसी लग्जरियस शिप थी जिसे अपनी पहली यात्रा में ही तबाही का मंजर देखना पड़ा। पर दोस्तों, जब बात आसमान की ऊंचाइयों की होती है तो फिर एक ऐसा एयरशिप हम सभी के दिमाग में घूमने लगता है जो अपने समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस एयरशिप था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की, जिसने जब जलना शुरू किया तो फिर 30 सेकंड के अंदर ही पूरा एयरशिप जलकर खाक हो गया। और दोस्तों, इस एयरशिप की दुर्घटना कुछ ऐसी हुई थी जैसे कि टाइटैनिक डूबी थी, और इसी वजह से हिंडनबर्ग एयरशिप को द टाइटैनिक ऑफ स्काई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंडनबर्ग आखिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे? चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हिंडनबर्ग बेसिकली एक जर्मन कॉमर्शियल एयरशिप था जिसे कि जैपलिन कंपनी ने बनाकर तैयार किया था, और इस एयरशिप की लंबाई 245 मीटर थी। यानी कि अगर इस एयरक्राफ्ट को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह करीब 13 मंजिला इमारत जितना लंबा था। और दोस्तों, जिस समय यह एयरशिप बनाया जा रहा था तब एयरशिप को उड़ाने के लिए दो तरीके ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। पहला तो हीलियम गैस का इस्तेमाल करना और दूसरा हाइड्रोजन गैस का यूज़ करना। और दोस्तों, हीलियम गैस का इस्तेमाल करना ही उस समय सबसे ज़्यादा सेफ हुआ करता था, क्योंकि यह नॉन फ्लेमेबल यानी कि अज्वलनशील हुआ करता था, और यही वजह थी कि इस गैस में आग नहीं पकड़ती थी। लेकिन बदकिस्मती से हीलियम उस समय कुछ ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, और इसी वजह से हिंडनबर्ग शिप को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी ज्वलनशील हुआ करता था। हालांकि यह गैस काफ़ी आसानी से उपलब्ध था और हीलियम के कंपैरिजन में यह काफ़ी सस्ता भी, और साथ ही इस गैस की मदद से एयरशिप को काफ़ी ऊपर तक भी ले जाया जा सकता था। और दोस्तों, हिंडनबर्ग शिप भी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था कि वह दोनों ही गैस से उड़ सकता था, और साथ ही इस एयरशिप में गैस को अलग अलग कंपार्टमेंट में सेपरेट करने का तरीका भी आजमाया गया था, ताकि गैस लीक होने के बावजूद भी भारी तबाही का मंजर ना देखना पड़े। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह एयरशिप अपने समय का सबसे एडवांस और लग्जरियस एयरशिप था, जिसमें बैठना हर किसी का सपना होता था, क्योंकि इस शिप के अंदर लग्जरियस कैबिन और बेहद ही शानदार डाइनिंग रूम मौजूद थे, जिसमें आप पियानो का प्यारा सा म्यूजिक सुनते हुए अपने डिनर का आनंद उठा सकते थे। इसके साथ ही वह समय 1930 के आसपास का चल रहा था, और उस टाइम स्मोकिंग करना इतना बड़ा गुनाह भी नहीं था। हालांकि अब इतनी बड़ी और लग्जरियस एयरशिप में सफ़र करने वाले लोग इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं कि वह कहीं भी स्मोकिंग करने लग जाएं, और इसी वजह से हिंडनबर्ग के अंदर एक अलग ही स्मोकिंग रूम बनाया गया था, जहां पर लोग आराम से अपने सिगार और सिगरेट को जला सकें। साथ ही इस स्मोकिंग रूम को काफ़ी प्रेशराइज करके तैयार किया गया था, ताकि हाइड्रोजन गैस यहां तक न पहुंच पाए। और दोस्तों, इस एयरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लग्जरी के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करनी थी। हालांकि पैसेंजर्स को इस एयरक्राफ्ट में मिलने वाले कमरे थोड़े छोटे थे, लेकिन अगर बात करें कंफर्ट और लग्जरी की तो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से वह दिन था 3 मई 1937 का, जब हिंडनबर्ग एयरशिप ने 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स के साथ अपनी अंतिम उड़ान भरी, और यह शिप जर्मनी से न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। और दोस्तों, दोनों जगहों की दूरी करीब 6500 किलोमीटर के आसपास की थी, जो कि इस एयरशिप को 2.5 दिन में पूरी करनी थी। और फिर उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद ही यह एयरशिप 60 मीटर की हाइट पर पहुंच गया था, और फिर करीब 1 मिनट बाद हवाई जहाज अपनी टॉप स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर 3 मई 1937 को निकले इस एयरशिप को 6 मई को न्यू जर्सी की एयरपोर्ट पर लैंड करना था। और दोस्तों, अपने सफ़र पर निकले इस लग्जरियस शिप ने 5 मई तक तो अपना सफ़र बिल्कुल अच्छे से ही तय किया, लेकिन 5 मई को अचानक ही मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा, और इसी वजह से यह एयरशिप 12 घंटे लेट हो गया। और दोस्तों, जहां 6 मई को सुबह करीब 6 बजे से पहुंच जाना चाहिए था, वहीं यह शिप 1113 किलोमीटर दूर था। साथ ही प्रॉब्लम यह भी थी कि इस शिप में सफ़र कर रहे लोगों को 6 मई को रात 10 बजे एक ज़रूरी इवेंट में शामिल होना था। हालांकि स्पीड को बढ़ाकर दिन के करीब 2 बजे तक कैप्टन ने डेस्टिनेशन से 80 किलोमीटर दूर इस एयरशिप को पहुंचा दिया था, और अब लग रहा था कि यह एयरशिप लैंड करने ही वाला है। हालांकि अचानक से ही भयानक तूफान आने की वजह से इस शिप को लैंड कराने से मना कर दिया गया, और फिर इस तूफान से बचने के लिए एयरशिप को साउथ वेस्ट की तरफ मोड़ना पड़ा।
और इस तरह से हिंडनबर्ग अब तूफान से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 2 घंटे हवा में बिताने के बाद से 5:12 पर फिर से न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से संदेश आया कि वह अब अपनी फ्लाइट को लैंड कर सकते हैं। हालांकि जब फिर से इस एयरशिप को लैंडिंग एयरपोर्ट की तरफ ले जाना शुरू किया गया तब हवा ने अपना रुख बदल लिया। हालांकि अब एयरशिप में बैठे हुए पैसेंजर्स ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे और इसी वजह से कैप्टन ने हिंडनबर्ग को हवा के अगेंस्ट उड़ाने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर थोड़ी देर के बाद ही एयरशिप के पीछे वाले हिस्से में झुकाव आना शुरू हो गया और ऐसे में जब लैंडिंग की जाती है तो किसी भी एयरक्राफ्ट का पूरी तरह से बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर बैलेंस दोबारा से बनाने के लिए कैप्टन ने एयरशिप के पीछे वाले हिस्से में मौजूद वाटर टैंक से 1000 लीटर पानी नीचे गिरा दी। लेकिन इसके बावजूद भी शिप का बैलेंस पूरी तरह से सही नहीं हो पाया और फिर कैप्टन ने एयरशिप के पिछले हिस्से से 6 क्रू मेंबर्स को आगे आने का आदेश दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था और फिर देखते ही देखते एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लगनी शुरू हो गई। और दोस्तों आग इतनी भयानक तरीके से फैल रही थी कि कुछ ही सेकेंड्स में हिंडनबर्ग एयरशिप पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। दरअसल जब एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लगी तब 97 लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आग काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस एयरशिप की खिड़कियों को तोड़कर छलांग लगा दी जिससे कि उनकी जान बच गई। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि यह एयरशिप ज़मीन के काफ़ी करीब आ चुकी थी। और दोस्तों अंत में 97 में से 36 लोग मारे गए, वहीं 62 लोग अपनी समझदारी और खुशकिस्मती की वजह से इतने बड़े हादसे से बच गए थे। वैसे दोस्तों इतिहास में इससे भी बड़े बड़े प्लेन हादसे हुए हैं, लेकिन हिंडनबर्ग डिजास्टर में मरने वाले सभी लोग VIP कैटेगरी के थे और ज़्यादातर लोग उस समय के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। और यही वजह थी कि इस डिजास्टर की गूंज काफ़ी ज़्यादा दिनों तक गूंजती रही। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यह थी कि इस हादसे को कैमरे में भी कैद किया गया था, जिसे देखकर लोग अभी भी हैरान हो जाते हैं। साथ ही हिंडनबर्ग डिजास्टर को लोग द टाइटैनिक ऑफ स्काई के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप टाइटैनिक शिप की कहानी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। बहरहाल आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।